दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद एम के चैनल में मैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों ये विश्व भूगोल परीक्षावाड़ी बुक से जो विश्व भूगोल की बुक है उसको हम देख रहे हैं, उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का हम वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों ये हमारा चैप्टर नंबर 2 के खगोलिकी का पार्ट नंबर 2 है। इसके पहले हम चैप्टर नंबर 1 को 2 पार्ट में कवर किए थे और ये चैप्टर नंबर 2 का भी पहला पार्ट हमने दे दिया है। यदि आप लोग ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियो को अवश्य देख लें। आइए दोस्तों, आज हम पार्ट नंबर 2 उसके आगे से शुरू करते हैं। सूर्य का व्यास 13.84 लाख किलोमीटर। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। इसके द्रव्यमान का 70% भाग हाइड्रोजन, 28% हीलियम और 2% में अन्य भारी तत्व होते हैं। जैसे इसके पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कि तारों का जो संगठन होता है उसमें 98% के आसपास हाइड्रोजन और हीलियम होता है, जिसमें 70% हाइड्रोजन और 28% हीलियम होता है। 1.5% में कार्बन नियान आज तत्व थे और 0.5 में लौह वर्ग के तत्व थे। ठीक है। सूर्य की वर्तमान आयु जो है 4.7 अरब वर्ष तथा सूर्य की कुल आयु 10 अरब वर्ष है। इसके अलावा सौरमंडल या पृथ्वी की उत्पत्ति विषयक कुछ सिद्धांत हैं, उनको हम देखते हैं। जैसे वायव्य राशि परिकल्पना 1755 में यानी कांट ने दिया, निहारिका परिकल्पना को लाप्लास ने दिया, उल्का परिकल्पना को लाकियर ने दिया, ग्रहाणु परिकल्पना को चेम्बरलिन ने दिया, ज्वारी परिकल्पना को जेम्स जीन्स जेफरी ने दिया, युग्मतारा परिकल्पना को एस.एन. रसेल ने दिया, विखंडन परिकल्पना को रासगन ने दिया। इसके अलावा विद्युत चुंबकीय परिकल्पना को आक्वेन ने दिया और अंतर तारक ध्रुव परिकल्पना को ऑटो स्मिथ ने दिया। फिर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ वो नई दिल्ली में 11 मार्च 2018 को प्रथम शिखर सम्मेलन। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर। सूर्य की सतह जिसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं उसका तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। सूर्य द्वारा मंदाकिनी का एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। सौर कलंक जिसका तापमान 4500 डिग्री सेल्सियस है प्रकाश मंडल में। सौर कलंक किसमें पाया जाता है? प्रकाश मंडल में ही पाया जाता है और जिसका तापमान कितना होता है? 4500 डिग्री सेल्सियस। वर्णमंडल सूर्य का वायुमंडल कहलाता है। वर्णमंडल जो है सूर्य का वायुमंडल कहलाता है और वर्णमंडल में सौर ज्वाला भी प्रकट होता है, यानी वर्णमंडल में ही सौर ज्वाला दिखाई देती है। कोरोना सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी आवरण है। ब्रह्मांड में मौजूद अधिकांश तारों में पाए जाने वाले पदार्थ प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था। 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस। जो प्लाज्मा है पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत जो है ये नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन 2 अभिक्रियाएं होती हैं। नाभिकीय विखंडन में कोई नाभिक 2 पार्ट में टूटता है और जो ऊर्जा मुक्त होती है, और नाभिकीय संलयन में 2 नाभिक जुड़कर निर्माण करता है और उसमें जो ऊर्जा मुक्त होती है वही सौर ऊर्जा का स्रोत है। 25 करोड़ वर्ष की अवधि को सौर वर्ष कहते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करता है, जिसे परिभ्रमण कहते हैं। सूर्य के प्रकाश से निकलने वाली अदृश्य किरणें पराबैंगनी एवं अवरक्त किरणें होती हैं। सूर्य के प्रकाश से जो भी अदृश्य किरणें, अदृश्य मतलब नहीं दिखाई देने वाली किरणें होती हैं, वो पराबैंगनी होती हैं और अवरक्त 2 प्रकार की किरणें होती हैं। फिर उसके बाद पूर्ण सूर्य ग्रहण, ये थोड़ा सा गलत हो गया है यहाँ पे, पूर्ण सूर्य ग्रहण, यहाँ पूर्ण ये है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जब सूर्य का प्रकाश मंडल पूर्णतः ढक जाता है तब सूर्य किरीट दिखाई पड़ता है। प्रतिवर्ष सूर्य 12 तारामंडलों से होकर गुजरता है। हब्बल का नियम डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। हब्बल का नियम किस पे आधारित है? डॉपलर प्रभाव पर। सूर्य का तापमान प्राप्त करने के लिए स्टीफन नियम का उपयोग किया जाता है।
कोपरनिकस ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी व अन्य ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। सौर कलंक की गति के आधार पर गैलीलियो ने सर्वप्रथम बताया कि सूर्य अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। विमान के परिचालन में जीपीएस तकनीक का उपयोग होता है। विमान के परिचालन में जीपीएस तकनीक का उपयोग होता है। फिर ऑरोरा बोरियालिस, जब चमक उत्तरी भूचुम्बकीय ध्रुव के ऊपर हो, और ऑरोरा ऑस्ट्रालिस, जब चमक दक्षिणी भूचुम्बकीय ध्रुव के ऊपर। इसके अलावा आकाशीय पिंडों के संचालन में गुरुत्वाकर्षण बल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 1571 ईस्वी में केपलर ने ग्रहों के गति संबंधी 3 नियम दिए। पहला नियम कक्षाओं का नियम, जिसमें कहा गया है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं तथा सूर्य उसके एक फोकस पर होता है। उन कक्षाओं के एक फोकस पर सूर्य होता है और सभी ग्रह जो हैं सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। दूसरा है क्षेत्रफल का नियम। क्षेत्रफलों के नियम में क्या है कि ग्रह की क्षेत्रफली चाल नियत रहती है। अर्थात द्वितीय नियम ये कहता है कि जब ग्रह सूर्य से दूरस्थ होता है तो उसकी चाल न्यूनतम होती है। द्वितीय नियम यह कहता है कि जब ग्रह सूर्य से दूरस्थ होता है तो उसकी चाल न्यूनतम होती है, तथा जब ग्रह सूर्य से समीपस्थ होता है तो उसकी चाल अधिकतम होती है। जब ग्रह जो है सूर्य के समीपस्थ होता है तो उसकी चाल अधिकतम होती है। तीसरा नियम क्या है इसका कि परिक्रमण काल का नियम, किसी भी ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल का वर्ग का मतलब t², वर्ग उसके दीर्घवृत्ताकार कक्ष के अर्ध दीर्घाक्ष यानी RQ यानी तृतीय घात अर्ध दीर्घाक्ष के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। तृतीय घात यहाँ है, कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक लिखने में हो गया है। तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात जो ग्रह सूर्य से जितना अधिक दूर होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही अधिक होगा। अर्थात जो ग्रह सूर्य से जितना अधिक दूर होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही अधिक होगा। केपलर ने 3 नियम दिए। पहला कक्षीय नियम, दूसरा क्षेत्रफलीय नियम और तीसरा परिक्रमण काल का नियम। ठीक है। इसके साथ दोस्तों ये पार्ट 2 वीडियो जो हमारा खगोलिकी परीक्षावाणी के बुक जो विश्व भूगोल है उसका चैप्टर 2 खगोलिकी से संबंधित था, यह हमारा पार्ट 2 वीडियो समाप्त हुआ। आगे हमारे और वीडियो इससे संबंधित अभी आएंगे। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।